महिला अभी अभी कार से उतरी थी जब एक लड़की के सामने लगे पोस्टर ने उसका ध्यान खींचा। जिज्ञासावश वह उसके पास गई और पूछा कि उसे टूल बॉक्स की जरूरत क्यों है। लड़की ने गंभीरता से जवाब दिया कि वह कंप्यूटर ठीक करके और मदरबोर्ड बदलकर पैसे कमाना चाहती है। महिला हैरान रह गई और पूछा कि टूल बॉक्स की कीमत कितनी है। लड़की ने कहा कि इसकी कीमत $150 है। महिला 150 ने दिखावा किया कि यह बहुत महंगा है और जाने लगी, लेकिन लड़की ने तुरंत उसे रोका और कहा कि वह टेक्नोलॉजी जोन में 10 बार जा चुकी है और यही सबसे सस्ती कीमत है। उसने बताया कि वह पहले ही $50 जमा कर चुकी है और अब उसे केवल $100 की जरूरत है और वादा किया कि वह उसे अपनी पार्टनर बनाएगी। लड़की की ईमानदारी से महिला भावुक हो गई। उसने $100 दे दिए, लेकिन एक शर्त रखी, वह शहर में केवल 3 दिन और रुकने वाली थी। तीसरे दिन लड़की को उसका पैसा वापस करना था, साथ ही $5 ब्याज और मरम्मत के नतीजे दिखाने थे। लड़की ने बिना हिचक मान लिया, यह जाने बिना कि यह छोटा सा काम उसका भाग्य बदल देगा। 3 दिन बाद लड़की अपने टूल बॉक्स के साथ होटल के सामने महिला का इंतजार करती रही। पूरा दिन बीत गया, लेकिन महिला नहीं आई। उसी दिन से उसने चुपचाप कसम खाई कि वह एक दिन अपनी पार्टनर को जरूर ढूंढेगी। 18 साल बीत गए। अब महिला को कर्मचारियों की वेतन मांग को लेकर प्रदर्शन का सामना करना पड़ रहा था। कंपनी चारों ओर से घिरी हुई थी और महिला ऑफिस में घबराई हुई अपनी सेक्रेटरी से अचानक गायब फंड्स के बारे में पूछ रही थी। तभी उसके 2 वोट लिए बेटे घमंड से अंदर आए और उससे कंपनी के सारे शेयर मांगने लगे। उन्होंने धमकी दी कि अगर उसने मना किया तो वे कंपनी को दिवालिया कर देंगे। उसी पल महिला को समझ में आ गया कि जिन बेटों को उसने प्यार से पाला वही अब उसे बर्बाद करना चाहते हैं। अब वापसी का कोई रास्ता नहीं था। उस कंपनी को बचाने के लिए जिसे उसने सालों की मेहनत से खड़ा किया, उसे कर्मचारियों का सामना करना पड़ा। उसने माना कि गलती उसकी भी थी, लेकिन उसे यह भी पता था कि वह अभी वेतन नहीं दे सकती। वह सबके सामने घुटनों पर बैठ गई, एक दिन की मोहलत की भीख मांगते हुए। उसने वादा किया कि वह हर हाल में समाधान निकालेगी। कर्मचारी उसकी सच्चाई और ईमानदारी से भावुक हो उठे। उन्होंने उसकी अच्छाइयों को याद किया और एक दिन का मौका दे दिया। अगले 24 घंटे में महिला ने संपत्ति और कारें बेच दी, लेकिन फिर भी पैसे पूरे नहीं हुए। फिर वह अपने पिता के पास गई और उनसे वह रकम मांगी जो उन्होंने अपनी सर्जरी के लिए रखी थी। पिता ने सहमति दे दी और कहा कि उनकी सेहत से ज्यादा जरूरी कर्मचारियों की तनख्वाह है। उनकी बात सुनकर महिला की आंखों में आंसू आ गए। थोड़ी देर बाद सेक्रेटरी ने फोन कर बताया कि अब भी 6 मिलियन की कमी है। महिला को अपनी सबसे अच्छी दोस्त की याद आई। वर्षों पहले उसने दोस्त के व्यापार की शुरुआत में मदद की थी। उसने सोचा अब वह भी मदद करेगी, लेकिन जब संपर्क हुआ तो जवाब हैरान करने वाला था। पुरानी दोस्त ने उसका मजाक उड़ाया, उसे अपमानित किया और यहाँ तक कि कंपनी सौंपने का दबाव भी डाला। हैरानी की बात यह थी कि उसके गोद लिए दोनों बेटे भी वहीं मौजूद थे। यह सब एक साजिश थी। वे पहले से ही उसकी कंपनी छीनने की योजना बना रहे थे ताकि उस गिरावट को बहाना बनाकर पहले कंसोर्टियम से साझेदारी कर सके। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि पहले कंसोर्टियम की संस्थापक वही लड़की थी जिसकी 18 साल पहले महिला ने मदद की थी। वह लड़की इस एहसान को कभी नहीं भूली। सालों तक